Dear student, welcome you to my YouTube channel Chemistry with S. Ija. Do like, comment, share and subscribe. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर पर विचार करेंगे और इसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले तो हम लोग एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COH। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यस, COOH। ऐसे, ठीक है, इतना हम जान गए। अब इसके मेंबर पर हम लोग इस पर विचार करेंगे और इसके IUPAC नेम पर विचार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका कॉमन नेम, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इसका IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, IUPAC नेम। तो आप लोग बताइए कि एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। याद है ना आप लोग को? चलिए, तो फॉर्मल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, राइट? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे CH3COH, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग करके, इस तरह से। ठीक है ना? तो इजी यही वाला पड़ेगा, तो हम लोग अभी इसी को लिखते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। हुआ एसिटल्डिहाइड, उसके अंदर प्रोपाइनल्डिहाइड, एक कार्बन और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल ब्यूटाइल्डिहाइड, ठीक है। आइसोब्यूटाइल्डिहाइड, ठीक है। एक्रिल्डिहाइड, क्रोटेनल्डिहाइड, क्या लिख दिए? क्रोटेनल्डिहाइड, है ना। ये है, तो इसका जो IUPAC नेम हम लोग का होगा, देखिए इसमें हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स नेम होता है वो होता है अल। बस समझे, सफिक्स नेम क्या होता है? अल। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो इसके बेस पे इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन 1 होगा। इसका क्या नाम होगा? इथेन 1। इसका क्या नाम होगा? अच्छा, प्रोपाइनल्डिहाइड में एक कार्बन यहाँ पर हम ज़्यादा डाल दिए, ये हो जाएगा प्रोपेन 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन 1। यहाँ पर हो जाएगा इसका, देखिए लगातार तो 3 ही कार्बन है ना, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, है ना। और इसमें आपका जो है कार्बन काउंटिंग कीजिएगा तो कितना होगा? 2 नंबर पर मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1। ठीक है, इसका देखिए ये आपको क्या है? अल्किन ग्रुप है ना, तो क्या होगा? 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोप 2-in-1 होगा। जल्दी बोलिए। फिर इसका क्या हो जाएगा? ब्यूट 2-in-1। कोई दिक्कत किसी को?
देखिए हम लोगों ने क्या एल्डिहाइड में और भी इसके कंपाउंड हैं, लेकिन हम लोग अभी इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को भी कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आगे हम लोग किस में जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसलिए जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसके H को इसके H को OH में बदलना है। ये देखिए OH को जिससे बदलते हैं आप, OH H को किससे बदल दिए हैं, OH में हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए इसका नाम, जहाँ पर एल्डिहाइड है ना, फॉर्मल फॉर्म को रखिए, एसिड को रखिए, ठीक है, प्रोपाइनल को रखिए, प्रोपाइन, आइसोब्यूटर को रखिए, नॉर्मल ब्यूटर को रखिए, एल्डिहाइड को पूरी तरह से हटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, आईसी एसिड जोड़ दीजिए। ये देखिए आईसी एसिड, आईसी एसिड जैसा ट्रिक हम पहले से बता कर रखे हैं, आईसी एसिड। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूट्रिक एसिड। ये देखिए आईसी एसिड, ये एक्रोलिक लिखना पड़ेगा, एक्रोलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। तो आप जो किए बस खाली आपको करना क्या, अल जो है ना, अल, वाह वाह वाह, ओइक एसिड, क्या जाएगा ये, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स नेम है वो क्या है, ओइक एसिड। और आपको मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। देखिए ध्यान से, सिर्फ ओइक एसिड लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ओइक एसिड, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें कीटोन पर विचार करने वाले हैं, है ना। ये हो गया आपका एसिड, एल्डिहाइड, है ना। सबसे पहले डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, ले इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन। और भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इसके कंपाउंड बनेंगे, लेकिन हम लोग और इसमें कंपाउंड का जिक्र नहीं करने लगे। फिर भी एक और दे देते हैं, इथाइल नॉर्मल ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका पास है डाइमिथाइल कीटोन, इसको बोलते हैं। इधर है एक इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, और इसमें डाइइथाइल कीटोन। इथाइल नॉर्मल ब्यूटाइल कीटोन, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए कीटोन के लिए जो सफिक्स होता है वो है ONE। लगातार कितना कार्बन है, 3 के लिए क्या होगा, प्रॉफ। तो प्रॉफ और ये जो ऑन है वो कितना नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर पे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 ऑन, प्रोपेन, प्रॉफ 2 ऑन, प्रोप एन, प्राइमरी सफिक्स क्या है इसका, N, 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। यहाँ पे कितना कार्बन है, 4, इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा ना जी। तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए लगातार कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन होगा। और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आ जाएगा, हेप्टेन 3 ऑन। बस इतना हम लोग इसमें विचार करेंगे, इसमें डाइमिथाइल कीटोन पर, ठीक है, ओके।
देखिए एक चीज, इस तीनों में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड ये देखिए कीटोन और ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तीनों में एक चीज कॉमन क्या है, वो है कार्बोनाइल ग्रुप। ये देखिए CO, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप है ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, क्लियर। इसके बाद इसमें और कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, OH ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। इसलिए हालांकि दोनों डिफर होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिफर कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। तो हम लोग सबसे पहले साथ में किसको पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को, क्योंकि दोनों में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसलिए इसका बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे अब मिलेगा, क्लियर। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे है जो डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या करेगा, सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रिपरेशन जो है देख लीजिए, फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीडेशन के द्वारा हम लोग किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास OH है, तो OH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बोनाइल ग्रुप में बदल जाता है, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप का जब रिडक्शन होता है तो अल्कोहल में बदल जाता है। तो हम लोग को किस में बदलना है, कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल किसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा, एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बना देगा एल्डिहाइड। ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। हम लोगों ने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल, और ये इसका जो ऑक्सीडेशन है एसिडिक K2Cr2O7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटल डिहाइड होगा। अब रही बात इसका लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसका वन यहाँ लिखिए, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को एसिडिक K2Cr2O7 की उपस्थिति में, के द्वारा, जो उपस्थिति बोलिए, ऑक्सीडेशन कराने पर, ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। और यदि कीटोन बनाना होगा तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सेकेंडरी अल्कोहल डाल दीजिए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, एसिडिक K2
Cr2O7। सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से देख लीजिए, कीटोन RCO R और यहाँ H2O निकल जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। आप चाहेंगे तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी रख सकते हैं। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एसिडिक K2Cr2O7, तो ये बना देगा क्या चीज़? ये देखिए एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन। तो वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन जो कैसे लिखेंगे कि सेकेंडरी अल्कोहल को एसिडिक K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन बनता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल को एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन बनता है।